अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम वीरा नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। वो दिखने में तो बहुत मासूम है, लेकिन कुछ महीनों पहले वीरा अपने मम्मी ओलेगा और पापा विक्टर के साथ कैंपिंग करने गई थी। उनका एक छोटा डॉगी नेल्सन भी उनके साथ ही था। किसी ने नेल्सन को चाकू मार दिया था। विक्टर नेल्सन को लेकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करता है और तड़पता हुआ नेल्सन वीरा को पकड़ा देता है। वीरा के पकड़ते ही उसका डॉगी मर जाता है। यह घटना वीरा के दिमाग पर बहुत बुरा असर करती है, जिसके बाद वीरा को साइकेट्रिक डॉक्टर कार्लोस के पास थेरेपी लेनी पड़ रही है। एक थेरेपी सेशन में कार्लोस वीरा को खिलौने वाला डॉगी देता है और उससे कहता है कि चलो हम नेल्सन के साथ खेलते हैं। लेकिन नेल्सन का नाम सुनते ही वीरा गुस्सा हो जाती है। वो कार्लोस से कहती है कि आज के बाद तुम इस खिलौने को नेल्सन मत बुलाना। इस बात से हम समझ सकते हैं कि वीरा नेल्सन मतलब अपने उस डॉगी से इमोशनली कितना अटैच्ड थी। खैर, उस घटना के बाद ओलेगा और विक्टर का डिवोर्स भी हो गया था, तो ओलेगा एक नया घर लेती है और आज वीरा के साथ वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। घर बहुत अच्छा था, वीरा को भी यह घर बहुत पसंद आता है। बस एक प्रॉब्लम थी कि घर की लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थी। खैर, रात में ओलेगा वीरा को उसके कमरे में सुला देती है और जैसे ही ओलेगा कमरे के बाहर आती है, उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उसके स्टोर रूम में जाने का दरवाजा भी खुला हुआ है। ओलेगा ऊपर जाकर देखती है तो वहां कोई आदमी नहीं था, बस लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था और यही बॉक्स ओलेगा की जिंदगी को नर्क बनाने वाला है। खैर, ओलेगा बॉक्स खोल कर देखती है तो अंदर अधूरी डायरी और कुछ चीजें रखी हुई थी। ओलेगा को लगता है कि इससे पहले जो लोग इस घर में रहते थे ये उन्हीं का होगा। शायद वो लोग बॉक्स लेकर जाना भूल गए होंगे। अगली सुबह ओलेगा अपनी माँ को कॉल करती है, उसे बॉक्स के बारे में बताती है और कहती है कि दलाल से पूछ कर पता करो कि बॉक्स किसका है। तभी विक्टर भी उसके घर आ जाता है। दरअसल उन दोनों का डिवोर्स तो हो गया था। विक्टर भी अब एक दूसरी लड़की मारियाना के साथ रहता था, लेकिन विक्टर और ओलेगा दोनों मिलकर अपनी बेटी वीरा का ख्याल रखते थे और इस वीकेंड विक्टर वीरा को घुमाने लेकर जाने वाला था। लेकिन वीरा अपने पापा की गर्लफ्रेंड मारियाना को पसंद नहीं करती थी। वो मना कर देती है और विक्टर से कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि हम दोनों अकेले घूमने जाएंगे। लेकिन ओलेगा और विक्टर किसी तरह से वीरा को कन्विंस कर लेते हैं और वीरा विक्टर के साथ चली जाती है। अब ओलेगा घर में अकेली होती है, तभी उसे हाई फ्रीक्वेंसी पर बीप सुनाई देती है। आवाज इतनी खतरनाक थी कि ओलेगा को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। इस दौरान उसे हेलुसिनेशन भी आते हैं कि जैसे घर का डिजाइन बदल रहा हो। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो जाती है। ओलेगा को लगता है कि शायद ये सब कुछ उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो भागकर ऊपर स्टोर रूम में जाती है और बॉक्स खोलकर उसके अंदर से डायरी निकालती है। उसे पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी में किसी ने अपने बारे में पूरी कहानी लिखी थी। कई सारी ड्राइंग्स भी बनी हुई थी और एक पेज पर मर्डर के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर ओलेगा डर जाती है। वो जल्दी से बॉक्स बंद कर देती है और उसे उठाकर घर के बाहर कचड़े के डिब्बे में डाल देती है। वापस स्टोर रूम में आती है तो देखती है कि बॉक्स अभी भी स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ है। यह देखकर ओलेगा और भी डर जाती है। तभी उसे विक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि वीरा ने अपना हाथ काट लिया है, वो हॉस्पिटल में है। ओलेगा भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। तब मारियाना उसे बताती है कि वीरा किचन में खेल रही थी, लेकिन अचानक से उसने खुद ही चाकू उठाया और खुद ही अपना हाथ काट लिया। खैर, डॉक्टर उसके हाथ में टांके लगा देता है और ओलेगा से कहता है कि तुम उसे समझा लेना कि हाथ पर ज्यादा जोर ना डाले, उसे कुछ लिखना नहीं है, ड्राइंग नहीं बनानी है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब ओलेगा विक्टर से बहाना करती है कि मैं अभी वीरा को अपने साथ घर नहीं ले जा सकती, घर में गैस लीक हो गया है। और घर आकर वीरा के डॉक्टर कार्लोस को अपने घर बुलाती है, उसे बॉक्स दिखाती है और अब तक जो हुआ सब बताती है। कार्लोस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो दोनों बॉक्स को नीचे हॉल में ही छोड़कर ऊपर स्टोर रूम में चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि बॉक्स फिर से स्टोर रूम में उसी जगह पर रखा हुआ है। हॉल का बॉक्स गायब हो जाता है। कार्लोस उस बॉक्स को खोलकर देखने लगता है। इधर ओलेगा को फिर से हेलुसिनेशन आते हैं। वो देखती है कि स्टोर रूम प्लास्टिक से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कातिल यहाँ अपने शिकार को टॉर्चर कर रहा है। खैर, इसके बाद दोनों हॉल में बैठकर डायरी पढ़ते हैं। उन्हें डायरी में एक विक्टिम का नाम मिलता है, मार्टिन, जिसकी उम्र 32 साल है। डायरी देखने के बाद कार्लोस कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि डायरी किसने लिखी है। वो डायरी अपने एक टीचर को दिखाने की बात करता है और डायरी लेकर चला जाता है। अगले दिन दोनों टीचर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तब कार्लोस कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा। तुम दोनों का डिवोर्स उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। वो जिद्दी होती जा रही है और अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती है और वो चाहती है कि तुम दोनों भी उसकी जिद
में उसका साथ दो। इसके बाद दोनों टीचर के पास जाते हैं। कातिल की तीनों डायरी देखने के बाद टीचर उन्हें बताती है कि यह डायरी 3 अलग अलग विक्टिम्स की है, जिसमें से 2 लोग मर चुके हैं, लेकिन तीसरे विक्टिम मार्टिन को उसने अभी टॉर्चर करना शुरू किया है। इनके अलावा डायरी में एक और विक्टिम के बारे में भी लिखा है जब उसने पहली बार किसी को मारा था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। आगे टीचर बताती है कि डायरी एक औरत की है जिसकी उम्र करीब 40 साल है और उसे विक्टिम को तड़पाने में ज्यादा मजा आता है। वो पेन को अपनी दोनों उंगलियों के बीच फंसा कर लिखती है। इसके बाद टीचर जो बताती है वो सुनकर ओलेगा हैरान हो जाती है। टीचर कहती है कि यह डायरी अभी कुछ दिनों पहले ही लिखी गई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ओलेगा बुरी तरह से डर जाती है। उसे लगता है कि वो कातिल अभी भी किसी तरह से उसके ही घर में है। वो वीरा को विक्टर के पास भेज देती है। रात में कार्लोस भी ओलेगा के साथ उसके घर पर ही होता है। ओलेगा शावर लेकर बाहर निकलती है, तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन आते हैं। इस बार वो एक लड़की को कमरे के अंदर जाते हुए देखती है। ओलेगा उसके पीछे पीछे जाती है, तभी वो टेबल से टकरा कर गिर जाती है। कार्लोस उसके पास आता है। ओलेगा कहती है कि मैंने अभी अभी उसे देखा है। दोनों उस लड़की को ढूंढते हुए ऊपर स्टोर रूम में जाते हैं और ओलेगा एक बार फिर से डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है। वो देखती है कि डायरी में अब उसका अपना स्केच बना हुआ है। स्केच में भी उसे उसी तरह से चोट लगी है जैसे उसे थोड़ी देर पहले लगी थी। यह देखकर ओलेगा और भी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर कातिल को कैसे पता चला कि मुझे चोट लगने वाली है। डायरी में उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से दोनों मार्टिन को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन जब ये दोनों मार्टिन के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मार्टिन अभी 8 साल का एक बच्चा है, जबकि डायरी में लिखा था कि 32 साल की उम्र में उसे मारा गया है। अब ओलेगा को यकीन हो जाता है कि डायरी में लिखी हुई घटनाएं कई सालों बाद भविष्य में होंगी। वो शाम में वीरा को लेकर घर आ जाती है। वीरा अपना होमवर्क कर रही थी। ओलेगा देखती है कि वीरा उसी तरह से अपनी उंगलियों के बीच में कलम फंसा कर लिख रही है जैसा कि उस टीचर ने बताया था। तभी विक्टर भी वहां आ जाता है। वो वीरा के सामानों को रखने के लिए एक बॉक्स लेकर आया था और ओलेगा बॉक्स देखते ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये वैसा ही बॉक्स था जैसा कि ऊपर स्टोर रूम में रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद ओलेगा को होश आता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि डायरी वाली कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी वीरा है, जो भविष्य में एक खतरनाक कातिल बनने वाली है। लेकिन कार्लोस उसे समझाता है कि डायरी में उसने जो लिखा है कि यह सब कुछ शेकिंग के बाद शुरू हुआ था, उसके बाद किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब यह सब कुछ अभी शुरू नहीं हुआ है। अब दोनों पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर डायरी में किस शेकिंग के बारे में लिखा हुआ है। अगले दिन ओलेगा एक फैमिली पार्टी में होती है, तभी वो मारियाना के कानों में एक ज्वेलरी देखती है। ओलेगा को याद आता है कि ऐसी ही एक ज्वेलरी उस बॉक्स के अंदर भी रखी हुई है। ओलेगा को पता था कि वीरा मारियाना को पसंद नहीं करती। अब ओलेगा सोचती है कि शायद वीरा की पहली विक्टिम मारियाना हो सकती है। वो वीरा को लेकर अपने घर आ जाती है। शाम को वो स्टोर रूम में जाती है और फ्यूचर वाली वीरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी हेलुसिनेशन में वो देखती है कि वीरा गुस्से में स्टोर रूम से बाहर निकलती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ओलेगा जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी बच्ची वीरा को चोट लग जाती है और वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। इसके बाद से ओलेगा डिसाइड करती है कि अब वो अपनी बेटी के साथ इस घर में अकेली ही रहेगी, किसी से कांटेक्ट नहीं करेगी। लेकिन विक्टर को जब ये पता चलता है कि ओलेगा के साथ रहते हुए वीरा को चोट लगी है, तब वो पुलिस लेकर ओलेगा के घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी को लेकर घर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वीरा ओलेगा से कहती है कि इस बार मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि बार बार मुझे आपको छोड़कर जाना ना पड़े। वीरा घर पर विक्टर और मारियाना के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन मारियाना को विक्टर के साथ देखकर वीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो खाना अधूरा छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। इधर विक्टर और मारियाना अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी एक छोटा सा भूकंप आता है और ओलेगा समझ जाती है कि डायरी में जिस शेकिंग के बारे में लिखा था वो यही भूकंप है, यानी कि आज रात ही वीरा मारियाना को मारने वाली है। वो कार्लोस के साथ विक्टर के घर जाने लगती है ताकि मारियाना को बचा सके। इधर वीरा एक कैंची लेकर विक्टर और मारियाना के बेडरूम में जाती है। दोनों आराम से सो रहे थे, लेकिन जैसे ही वीरा मारियाना को मारने की कोशिश करती है उनकी आंख खुल जाती है।
कैंची देखकर विक्टर समझ जाता है कि वीरा मारियाना को मारना चाहती थी। वो मारियाना को कमरे में ही छोड़कर विक्टर को लेकर कमरे से बाहर आता है और वीरा को डांटने लगता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती थी। विक्टर की बातों से मारियाना इरिटेट हो जाती है। वो विक्टर को धक्का देती है। विक्टर सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी ओलेगा भी घर आ जाती है और विक्टर की लाश देखकर समझ जाती है कि उसकी बेटी अब कातिल बन चुकी है। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। वो लोग विक्टर की लाश को कलेक्ट करते हैं और एक्सीडेंट ही सही लेकिन वीरा के हाथों से पहला कत्ल हो चुका था। पुलिस वाले वीरा को लेकर जाने वाले थे लेकिन ओलेगा उन सबको चकमा देती है और वीरा को अपने साथ लेकर जाने लगती है। वो वीरा से पूछती है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा मर चुके हैं। लेकिन वीरा के चेहरे पर कोई दुख नजर नहीं आता। ओलेगा को अब यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी मॉन्स्टर बन चुकी है। वो फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाती है और जानबूझकर एक्सीडेंट कर देती है ताकि वीरा के साथ साथ वो भी मर जाए और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हॉस्पिटल में ओलेगा की आंख खुलती है तब उसके सामने उसकी बेटी व्हील चेयर पर बैठी होती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर वीरा को टीचर की बात याद आती है क्योंकि टीचर ने उसे बताया था कि उसके किसी करीबी ने ही उसे मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से वो खतरनाक कातिल बन गई। इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपने फिल्म देख ली है तो फिल्म का फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।